जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिंदगी में कितनी भी कठिनाई हो, निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखा नहीं सकती। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से साथ मिलके सुनते हैं, साथ मिलके समझते हैं, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी गुरु जी की जितनी भी प्यारी प्यारी संगत ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में है ना। मुस्कुराहट तो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। बिना रीज़न के अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, और जैसे गुरु जी हमेशा हंसते रहते हैं ना, और गुरु जी का हमेशा कहना यही था पहले भी एंड अभी भी कि हंसते हंसते रहो। और बहुत अच्छा इस चीज़ के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है कि हंसते हंसते रहो, मतलब हंसते रहो और खुश रहो हमेशा, है ना। बसते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये बहुत प्यारी लाइन है ना। और ये जो बात है ना, ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सच है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप कभी भी ना डिसअपॉइंट मत होना कि अरे अब तो सब खत्म, प्रॉब्लम आ गई, परेशानी आ गई, क्या करें, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ है आपकी तो उसमें ना कुछ रीज़न ज़रूर छुपा हुआ है ज़िंदगी जीने का। परेशानियाँ आई हैं तो ख़त्म ज़रूर होंगी, वो परेशानी आपको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है, और परेशानी इतनी ताकतवर नहीं होती कि हमें ख़त्म कर दे, क्योंकि परेशानी तो कुछ भी नहीं है। परेशानी से ज़्यादा ताकतवर, प्रॉब्लम से ज़्यादा ताकतवर हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी के पास बहुत सारी पावर है, और गुरुजी क्या करते हैं, हमारी परेशानियों को छोटा रूप दे देते हैं। इतनी बड़ी परेशानियों को इतना इतना बनाकर हमारे तक पहुंचाते हैं। और हमारे अंदर सबसे ज़रूरी, सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे अंदर सब्र गुरुजी देते हैं। सब्र से ना बहुत कुछ होता है लाइफ में। और जितनी भी गुरु संगत है, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा, मैं संगत की बात कर रहा हूँ, और सभी के पास ना बहुत 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 सब्र गुरुजी ने बख्शा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। और सब्र बढ़ता कैसे है, ये वाला क्वेश्चन भी होता है कि सब्र को इंक्रीज़ कैसे करें। देखो, एक तो सब्र बख्श दिया गुरुजी ने। हर बार आप याद करो गुरुजी की दातों को, जो जो आपको ब्लेसिंग्स दी है ना गुरुजी ने, उस चीज़ को याद कर लो, आपके अंदर सब्र आ जाए कि भाई जिन्होंने अभी तक संभाला है आगे भी संभालेंगे, जिन्होंने अभी तक दिया है आगे भी देंगे, जो अभी तक साथ हैं मेरे वो आगे भी साथ रहेंगे। और अब बस एक रिमाइंडर ले आओ अपने माइंड में उन सारी अच्छी अच्छी बातों का, उन सारी ब्लेसिंग्स का जो गुरुजी के द्वारा हमें मिली हैं। तो आपको अपने आप सब्र आएगा। मंदिर जाओगे तो आपको सब्र आएगा, आप सत्संग में जाते हो तो आपको सब्र मिलता है, शब्द कीर्तन आप सुनते हो देन आपको सब्र मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। और बिल्कुल आप आजमा कर देख लो इस चीज़ को कि आपको सब्र मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, है ना। और ये गुरुजी की सबसे पहली दात होती है सब्र देना, और बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, है ना। हर इंसान के अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अब सब्र नहीं होता तभी तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। अब जैसे गुरुजी टेस्ट लेना शुरू करते हैं, कुछ लोग हैं जो आगे तक चले जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होते, वो इधर उधर भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि टेस्ट हो रहे हैं क्या करें, या परेशानी भी आ रही है लाइफ में, इस तरीके से, है ना। तो सब्र होना, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुरु जी से जुड़ो, एक बार आप एक बार कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, देन आपको सब्र भी मिलेगा ज़रूर। और मतलब देखो, अरदास जब करते हो ना गुरु जी से तो यही बोला करो कि गुरु जी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि नहीं आए, है ना। वो तो किसी भी हालत में हमारी लाइफ में आएंगी प्रॉब्लम्स, बट ये है कि गुरुजी सब्र दे दो साथ में। सब्र एक बहुत प्यारी सी चीज़ है। गुरुजी से अरदास करके यही मांगो, गुरुजी सब्र दो, थोड़ा सा हमें पेशेंस दो। तो यही बात मुझे बतानी थी, क्योंकि जैसे धूप बहुत तेज़ होती है फिर भी समुद्र को नहीं सुखा सकती हो, तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाए तब भी हमारे को हिला नहीं सकती, जब तक गुरुजी ने हमें सहारा दे रखा है, हमारी बैकबोन बन के गुरुजी अगर बैठे हैं अगर, तो बिल्कुल भी हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने बहुत मतलब ऐसे ऐसे सत्संग सुने हुए, अपने सामने भी सुने, बहुत मतलब दिमाग को हिलाने वाले सत्संग होते हैं वो, कि इतना वीक टाइम, इतना
खतरनाक टाइम देखा हुआ है लोगों ने अपनी लाइफ में, एंड देन फिर भी आज गुरुजी के साथ बैठे हैं, गुरुजी के पास बैठे हैं, शुक्राना कर रहे हैं वो। अगर उस टाइम पे वो लोग हट जाते और पेशेंस नहीं होते उनके अंदर, तो नहीं होता, वो सत्संग शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता उन्हें, वो कभी सुना ही नहीं सकते थे उस सत्संग को। बट गुरुजी के ऊपर यकीन अगर है ना आपका, तो आप सब बड़े अच्छे अच्छे सत्संग अपने सुनाओगे एक ना एक दिन ज़रूर, कि हाँ हमारा ऐसा टाइम था, गुरुजी ने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मतलब अच्छे वे में सब कुछ सुनाओगे। ये सत्संग सुनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। और जैसे ना एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं गुरुजी की एक बात को लेके कंफ्यूज्ड हूँ कि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, बट अगर हम गुरुजी के पास अगर बैठते हैं तो गुरुजी से ही ना मांगे तो फिर कहाँ जाएं हम। और ये वाला क्वेश्चन सच में थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, जो नई संगत अभी जुड़ रहे हैं उनके दिमाग में चलता होगा। काफ़ी लोग होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मांगना नहीं है तो फिर कहाँ जाएं, किससे मांगे, गुरुजी के पास बैठ के क्या करें, है ना। एक होता है ना कि भाई हम भगवान के पास बैठते हैं, अगर हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो हम कहाँ टाइम देते हैं, ना भगवान को देंगे ना गुरु को टाइम देंगे, हम तो अपनों को टाइम भी नहीं देते। हमारी पार्टियाँ चल रही हैं, हम बाहर बिजी हैं भाई बहुत ज़्यादा, और जब जैसे ही वीक टाइम आता है, लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, हम मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, भगवानों के पास बैठ रहे हैं, गुरुओं के पास बैठ रहे हैं, रो रहे हैं और सिर्फ कंटिन्यू अपनी लिस्ट लेकर बैठ गए हैं, मांग रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। हमें इक्वली टाइम देना चाहिए, सुख में भी दुख में भी। सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा गुरुजी, एहो जी दात बख्शो। ये बहुत ज़रूरी है कि सुख दुख गुरुजी दोनों ही झेलें अगर हम, तो आपका नाम लेकर झेलें, ठीक है, आपके नाम के साथ हम फेस करें कि हाँ सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आती रहें, हमें क्या दिक्कत है ना। और ये बात ना बिल्कुल ज़रूरी है और हम लोगों के दिमाग में, जहन में डालनी की देखो, हमेशा इक्वली तरीके से आप गुरुजी को याद करो। दुखी हो तो भी अच्छी बात है, याद करो, और सुख में भी गुरुजी को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आ गई कि मांगना नहीं है मन्नो, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों। देखो, मांगी हुई चीज़ ना परमानेंट नहीं होती है, गुरुजी ने खुद बता रखा है कि मांगी हुई चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं होती। अगर तुम मुझसे ज़बरदस्ती मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बट थोड़े टाइम बाद तुम्हें उसे वापस करना होगा, मेरे को देना होगा, ठीक है। ये एक बात हो गई बहुत ज़रूरी जो याद रखनी है हमें, कि मांगना इसलिए नहीं है, मांगने का हमें रीज़न पता लग गया कि वो चीज़ हमारे लिए परमानेंट नहीं होगी। अगर उसका हमें नुकसान होना होगा तो इन फ्यूचर हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ज़िद करके मांगा है उस चीज़ को, उस ब्लेसिंग्स को। तो इसलिए ज़िद नहीं करनी चाहिए कभी भी, और मांगना नहीं है मानो। वो गुरुजी तो जानी जान है ना, बिन बोलिया सब कित जानदा, किश आगे की जय अरदास। सो यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग। आपको कुछ मांगो मत, आपको कुछ कहने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूछना तो है ऑफ कोर्स, हर एक चीज़ है, आप गुरुजी को बताओ, गुरुजी से पूछो, गुरुजी आंसर देंगे, ज़रूर देते हैं गुरुजी। ऐसे मत सोचना कि वो आंसर कैसे मिलेंगे, सब मिलता है। आप एक बार विश्वास तो लगाओ गुरुजी से। और मांगने का रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मांगना नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद अगर हमसे छिन जाएगी देन हम गुरुजी को ब्लेम करेंगे, गुरुजी दी वापस ले लिया, दिया वापस लिया, ये गलत बात है। उसमें गुरुजी मजबूर हो जाएंगे। जो सही टाइम के साथ, सही वक्त के साथ चीज़ हमारे पास आएगी, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आएगी ना, उसको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। गुरुजी उसको वापस भी नहीं लेंगे, चाहे आप गुरुजी को टाइम दो या ना दो, जो दे दिया गुरुजी ने वो दे दिया। बट बात यह है कि एक बार जब दात बख्शते हैं ना गुरुजी, जब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ना उसे संभालना आना चाहिए। अगर संभालना नहीं आएगा, आप ऐसे उड़ा दोगे उसको, घमंड में रह के ईगो आपके अंदर आ जाएगी, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी और उसको वापस नहीं ला सकते आप। दोबारा वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको दोबारा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और गुरुजी का तो यही होगा ना, मैंने तेरे को दिया था और मैंने तेरे को बताया, सर नीवा मत ऊंची, मतलब सर अपना नीचे करके चलना है, दिमाग आगे अपना रखो, है ना। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि जैसे आपको गुरुजी ने बिज़नेस बख्श दिया, बड़ा अच्छा बिज़नेस दे दिया, अब आपने संभाला ही नहीं उसे,
वो तो फिर डाउन होता चला जाएगा ना, आपका लॉस होता रहेगा, आप गुरु जी को ब्लेम करोगे। अब गलती किसकी थी, लेकिन आपकी, क्योंकि हमने उसे संभाला नहीं। तो चीज़ों को संभालना बहुत ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स को संभालना बहुत ज़रूरी है, मांगना नहीं है, मानो। आपका काम सिर्फ गुरु जी के साथ बातें शेयर करना, बातें बताना, गुरु जी की वडियाई करना और शुक्राना करने का है। और शुक्राना कभी भी गिन के नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ये दिया इसका शुक्राना, ये दिया इसका शुक्राना। बस शुक्राना कंटिन्यू करो, और जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि गुरु ना कभी भी काउंट करके ब्लेसिंग्स नहीं देते, ये काउंटलेस ब्लेसिंग्स देते हैं। हमेशा याद रखना कि जितना शुक्राना करोगे उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतना ही गुरुजी ब्लेस्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अलग ही ना गुरुजी को प्यार है शुक्राना वर्ड से। तो जो संगत समझ जाती है वो तर जाती है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से अपना बैग भरते रहते हैं, झोलियाँ भरते रहते हैं। तो शुक्राना जितना ज़्यादा करोगे ना, आप दुख में भी शुक्राना करो, गुरुजी को दिखाओ गुरुजी हम तो शुक्राना करते हैं हर पल में आपका, जैसे आपने रखा हो वैसे ही हम रहते हैं। तो सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा गुरुजी, और शुक्राना करना ना भूला। और हर चीज़ में अगर आप शुक्राना करोगे तो आपका कनेक्शन तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग बन ही जाएगा गुरुजी के साथ, कि ये मेरा बच्चा है, हर चीज़ में शुक्राना करता है, तो गुरुजी वैसे ही आपको ब्लेस्ड करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग में आना, और हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? कंप्लेंट्स नहीं करनी, और बस गुरुजी का सिमरन करो, गुरुजी को याद करो, मंत्र जाप चैंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? गुरुजी के पास बैठे हो, टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बैठकर गुरुजी की वडियाई करो, शुक्राना करो, नाम लो, और कंप्लेंट्स नहीं करनी, मांगना नहीं है, ठीक है? कभी कभार चलता है कि गुरुजी अब वेट नहीं हो रहा, दे दो, आपने बताया है, आपने बोला है ये दूंगा तो दे दो अब उसे, है ना? अब बस मन नहीं मानता ना, मांगने से कभी कुछ मिलेगा नहीं, वैसे भी अपने टाइम से ही मिलेगा। तो गुरुजी ये कहते थे अपना टाइम ना सही टाइम पे सही जगह पे उसको लगाओ। तुम मेरे साथ मांग मांग के अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो उसको यूटिलाइज़ करो, मतलब उसको सिमरन करने में लगा दो, ठीक है? मैं अपने टाइम से दूंगा तुम्हें जो देना है। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा अच्छे तरीके से, मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है? और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और गुरुजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप लोग ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।